नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार में जो ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन का भर्ती चल रहा है, इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा। अभी हाल ही में सीएचओ की भर्ती कंप्लीट हुई है, इसके अलावा आयुष डॉक्टर की भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया गया है। किस आधार पर बाहर किया गया है आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स ये लोग नहीं लेके गए थे डीवी के टाइम, तो इनको बाहर कर दिया गया। तो इस चीज को भी आपको हम जो है बिल्कुल रिमार्क्स के साथ आपको दिखा देंगे। तो आप लोग सचेत हो जाइए। आप जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये जान लीजिए। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है केवल ओटी एक्सरे ईसीजी में काम आएगा। ये जो है स्टाफ नर्स में भी काम आ जाएगा, ये ड्रेसर में भी काम आ जाएगा। इसके अलावा तमाम जो भर्ती है सब में काम आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और एक बात और आपके मन में चलता होगा, किनको किनको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो जो लोग भी क्वालिफाई है उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर यूआर कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं और आपका 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको पहले से पता होगी। अगर आप ओबीसी हैं और आपका 36.5 मार्क्स है, आप मेल हैं, ठीक है, और आपका जो है स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर दिखा रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है ओबीसी के बाद ईबीसी आ गया। ईबीसी है अगर आप और 34 मार्क्स है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप फीमेल कैटेगरी के, कोई भी फीमेल कैटेगरी है जो है यूआर की हैं, ओबीसी की हैं, ईबीसी की हैं, कोई भी कैटेगरी अगर आप फीमेल हैं और बिहार की हैं और आपका 32 मार्क्स आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सबके लिए बता रहा हूँ। ये ओटी एक्सरे ईसीजी स्टाफ नर्स तमाम जो है भर्तियाँ हैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो है पैरामेडिकल संवर्ग की है। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं या पुरुष हैं तो आपको 40 नंबर होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं, बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो अभी आपका 32 से काम चलेगा। ठीक है, ये तो आपको बेसिक चीज़ है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो है आपको जो है फॉर्म आपने भरा था एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट का। तो इसका जो लास्ट डेट था ना वो 1 तारीख था। क्या था जी? 1 तारीख इसका लास्ट डेट था। यानी 1 तारीख तक का जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर हम बात करें एनसीएल का, हम बात करें निवास का, हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो 1/4/2025 तक इशू हो जाने चाहिए थे। ये जो एज पर जो रूल है, एज पर एडवर्टाइजमेंट है, उसके हिसाब से मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी और ओटी तीनों का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या था? 1 अप्रैल 2025 था। तो इस दिन तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए ये तो सारे चीज़ें हैं, तो हमें किन बातों पर आपको जो है एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है उसको आप समझिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी तो आपने फॉर्म भरा होगा। ये बात तो आपको पता है ये बातें। लेकिन एक बात आप देखिएगा, क्या होता है कि ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि आप जो है आप मान लीजिए यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो आपको क्या क्या लेके जाने होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, प्लस निवास लेके जाएंगे, प्लस आपके पास जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है 10th से लेकर के, एक्सरे वाले हैं तो एक्सरे का 10th 12th, इसके बाद एक्सरे का जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जितने भी आपने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय उन सारे सर्टिफिकेट्स को लेके जाने होते हैं। और यहाँ से जो है प्रिंट आउट होता है। जैसे ही डीवी का टाइम आएगा तो एक जो है आपको आप यूजर आईडी पासवर्ड से जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उसको प्रिंट निकालेंगे और उस प्रिंट को और आपके पास जो ओरिजिनल होगा उसको लेकर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10th 12th के अलावा आपके पास जो भी एक्सरे, ईसीजी और या फिर जो है ओटी का सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, ध्यान से। और इसके अलावा ये यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कई लोग जो हैं आपको ओबीसी से होंगे, ओबीसी या फिर ईबीसी से होंगे तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस न लग के लाया जाएगा ना, एनसीएल लेके जाना होगा और प्लस निवास लेके जाना होगा और प्लस जो है 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और प्लस जो है 12th का सर्टिफिकेट और बाकी जो है जो है ओटी एक्सरे जो है वो लेके जाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि इतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो है मेन जो बात जहाँ फंस रही है, अगर आप SC ST हैं तो भी आप समझ लीजिए आपको भी यही लेके जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और निवास लेके जाना होगा और उसके बाद से जो आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ये सारा कॉमन चीज़ है जो आपको लेके सबको जाना है। लेकिन जो है आपने जो फॉर्म भरा था उसका कॉपी
आपने जो फॉर्म भरा था तो आपका एक प्रिंट आउट उस समय आपने निकाला होगा, उसका कॉपी लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो एडमिट कार्ड लेके जाना है। आप जब एग्ज़ाम्स जब देने गए थे तो वहाँ जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे जिस पर सिग्नेचर हुआ है उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई भर्तियों में, क्योंकि जो भी बात मैं बताता हूँ ऐसे आपको कोई बात मैं बताता नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, अभी जो एक CHO की भर्ती कंप्लीट हुई उसमें एक बात लिखा गया है कि एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने जो है डिसक्वालीफाइड ड्यू टू नॉट जो है प्रोसीडिंग जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो आपको जो है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी कंचना भारती ओरिजिनल एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो जो है आपको बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, आगे भी देखिएगा, जो है यहाँ पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म नॉट जो है प्रोड्यूस्ड, यानी जो है अगर आपके एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा आपको और भी आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे जो है आपको दिख जाएंगे जहाँ पे एडमिट कार्ड की वजह से लोगों को बाहर किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आपने जो फॉर्म भरा था उस समय जो उसका कॉपी और एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर ज़रूर जाना है। ये बात आपको विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे सबको डिसक्वालीफाई किया गया, जो लोग भी नहीं लेकर पहुँचे हैं सही तरीके से पेपर, उसको क्या किया गया है, डिसक्वालीफाई किया गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में इनविजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित जो होता है कैंडिडेट कॉपी लेके आपको जाना है, 5 फोटो लेके जाना है, ऑनलाइन फॉर्म आपने जो किया उसकी प्रति लेके जाना है, और आपका जो स्कोर कार्ड में जो आपने प्रिंट निकाला होगा उसको लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएगी और BTSC बिल्कुल सही तरीके से सारा चीज़ पूरा करा देगा और आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ये बातें आप समझ गए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो है मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद से जो है क्या होगा, ये आपके मन में चल रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से जो है आपका जो है क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिंक जारी किया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिंक। ठीक है, ऑब्जेक्शन लिंक जारी किया जाएगा कि जो है अगर आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा तो बताया जाएगा कि इस कारण से आपको डिसक्वालीफाई किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप उसको लगाएंगे और फिर फाइनल में जो है फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब एक बार आपको मौका मिलेगा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी ऑब्जेक्शन के टाइम जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बातें हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट सूची जारी होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कीजिए, उसका फोटोकॉपी करवाइए और 5 फोटो लगाइए और तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि दशहरा के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। जो लेटर जो है स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया था उसका रिप्लाई आ चुका है और जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। अब इसमें कहीं कोई देरी नहीं होगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जैसा ही कोई अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।